जिन जिन लोगों ने हुजूर गौसे पाक से सच्ची मोहब्बत की है वो यहाँ भी कामयाब है और इंशाअल्लाह आखिरत में भी कामयाब रहेंगे। गौसे पाक से प्यार रखो। और मेरे सामने ऐसे बहुत से चेहरे हैं मेरे सामने कि जो बड़े खस्ता हालत में थे, बड़ी कमजोरी की हालत में थे, मगर उन्होंने गौसे पाक की नियाज करना शुरू की, गौसे पाक के नक्शे कदम को अपनाना शुरू किया, गौसे पाक के नाम से मोहब्बत और लंगर जारी किया। ईमानदारी से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उन्हें इतना दे दिया कि उन्हें यही नहीं पता कि हमारे पास दौलत कितनी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आजम से मोहब्बत करो, सच्ची मोहब्बत करो, गौसे आजम से सच्चा प्यार करो। और गौसे आजम अपने हर चाहने वाले की मदद फरमाते हैं। गौसे आजम अपने हर चाहने वाले की मदद फरमाते हैं। इंशाअल्लाह मैं इसमें बोलूंगा। मैंने जो आयत पढ़ी पहले उस आयत का तर्जुमा सुन लीजिए, मोहब्बत से बोलिए जुमकर सुभान अल्लाह। तड़प के बोले या रसूल अल्लाह। आइए, आज का प्रोग्राम माशाल्लाह बड़ा अच्छा और बेहतरीन अंदाज में रखा गया। देखिए, ये दिल की अकीदत है, ये दिली मोहब्बत है। वो से पाक की याद सजाली। लोग नहीं आए ज्यादा तो कोई बात नहीं है, वो जो नहीं आए वो ये ना समझे हम खुद ना गए, बल्कि वो इस बात पे अफसोस करें कि मेरे गौसे आजम ने उन्हें बुलाया ही नहीं। क्योंकि गौसे आजम फरमाते हैं खुद, मैं जिससे चाहता हूँ अपना जिक्र करवा लेता हूँ, मैं जिससे चाहता हूं। पता चला जो आए हैं वो ये ना सोचे हम आए हैं, बल्कि ये समझे कि इन्हें गौसे आजम ने बुलाया है। और जो नहीं आए वो ये ना समझे हम नहीं गए, बल्कि वो अफसोस करें उन्हें गौसे आजम ने बुलाया ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, जो आ गए सुभान अल्लाह, जितने आ गए हो सुभान अल्लाह। उतनी देर मोहब्बत से गौसे आजम का जलसा सुनो, गौसे आजम की तारीख सुनो, गौसे आजम की सीरत सुनो, गौसे आजम की जिंदगी सुनो, गौसे आजम का किरदार सुनो, गौसे आजम की इबादत का शौक सुनो, गौसे आजम का कमाल सुनो, गौसे आजम की करामत सुनो। और गौसे आजम की करामत और कमाल और इबादत सुन के ये अंदाजा लगाना कि जब वलियों का सरदार इतना अच्छा है तो नबियों का सरदार कितना अच्छा। जब वलियों का सरदार इतना अच्छा है तो नबियों को सरदार कितना अच्छा होगा। आइए सुभान अल्लाह, मैं दिल से मुबारकबाद पेश करूंगा जनाब डॉक्टर सुल्तान साहब को। उन्होंने मोहब्बत के साथ लंगर भी जारी किया और गौसे आजम का जलसा भी सजाया। सुभान अल्लाह। और मैं तो ये अफसोस करते ही नहीं हूँ, इसलिए कि मेरा मिजाज तो एक अलग है। अगर 1000 हो तब भी वैसी तकरीर करता हूँ, लाख हो तब भी तकरीर वैसी करता हूँ, और अगर 100 200 10 20 लोग हो तब भी मैं वैसी तकरीर करता हूँ। क्यों? दिमाग में ये बात रहती है कि जिस जगह अल्लाह उसके रसूल का जिक्र होता है आसमान के फरिश्तों का नुज़ूल होता है। सुभान अल्लाह। अब डॉक्टर सुल्तान साहब के मकान में बेशक इंसान कमाए हो, मगर रब के नूरी फरिश्ते तो बहुत आए हैं, रब के नूरी फरिश्ते तो बहुत आए हैं। अगर हमारा सुनाना आपका सुनना अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कबूल कर लिया तो हमारी दुनिया का भी बेड़ा पार है और हमारी आखिरत का भी बेड़ा। अल्लाह अकबर। मोहब्बत से बोले जुमकर सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। क्या कहा कुरान ने? अल्लाह से डरो और सच्चों के हो जाओ। ईमानदारी से बताओ, अब लोग सच्चों के साथ हैं झूठों के साथ हैं? अब जो लोग साथ हैं है ना, सच्ची बात। कुरान कहता है सच्चों के साथ हो जाओ। ईमानदारी से अगर सच्चों के साथ हो तो यहाँ ज्यादा ना होते। अबे सच्चों की महफिल तो हो रही है, अबे सच्चों की और अच्छों की महफिल है ना। अभी कह रहे हैं ना मौलाना जुल्फिकार साहब, अगर यहाँ डीजा होता या डांस पार्टी होती या कोई और बात गलत काम होता तो लोग ज्यादा होते ना। तो सच के साथ थोड़ी है, गलत के साथ है ना। और कुरान क्या कहता है? ऐ ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के। जानते हो सच्चों के साथ क्यों जाओ? एक बात मैं आपको अकीदे की बात समझा रहा हूँ, मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। जो लोग सच्चों के साथ नहीं है वो भी नुकसान में, और जो लोग अल्लाह से डर रहे हैं और वलियों से मोहब्बत नहीं कर रहे वो भी खसारे में, और जो लोग अल्लाह से डर के वलियों की महफिल सजाते हैं वही कामयाब है। सुभान अल्लाह, वही कामयाब है। अच्छा एक बात बताइए, जब बंदा अल्लाह से डरेगा तो गुनाह करेगा नहीं करेगा? अच्छा रमजान आते हैं ना, रमजान में मैंने ये बयान उस दिन भी किया था, शायद ज़हन में आ रहा है। रोजे की हालत में बंदे को इतना यकीन होता है खुदा पर, 365 दिन में
12 महीने में 11 महीने में इतना विश्वास इतना यकीन नहीं जितना कि रमजान के एक महीने में अल्लाह की जात पे बंदे को भरोसा होता। रोजा रख ले और रोजा रख के बिल्कुल इफ्तारी में 5 मिनट हो और बड़ी शिद्दत की प्यास लग रही है और बड़ी शिद्दत की भूख हो और बिल्कुल भाव नहीं आ रहे उसके, और उसके बाद उसे बंद कमरे में वो खुद बंद हो जाए, मेवा रखी हो, फ्रूट रखे हो, तमाम चीजें रखी हो, खाना मुर्गा मुसल्लम सब चीजों बंद कमरे में, और कोई सीसीटीवी कैमरा भी ना हो, मोबाइल भी ना हो, कुछ ना हो, तो ईमानदारी से बताओ क्या रोजादार बंद कमरे में इफ्तार से पहले खा सकता है? नहीं खा सकता। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग यही कह रहा है कि नहीं, दुनियादार नहीं देख रहा, परवरदिगार देखता। रोजे की हालत में वो रोजा नहीं तोड़ सकता। क्यों? अल्लाह का डर है। क्या है? अरे वो अल्लाह का डर है। पता चला जब बंदे को अल्लाह का डर होता है तो गुनाह। मुसलमानों सोचो, अंदाजा लगाओ, जब एक रोजादार को इफ्तार से पहले खुदा का डर इतना है कि खुदा देख रहा है, तो क्या 365 दिन में अल्लाह नहीं देख रहा? बताइए। हम अल्लाह तो हर वक्त देख रहा है, हर लम्हा देख रहा है, हर सेकंड, हर लम्हा, हर मिनट परवरदिगार अपने बंदों को देख रहा है। मगर ये हमारी कमजोरी है, हम रोजे की हालत में इतने मजबूत भरोसा करते हैं और रोजों के अलावा अल्लाह की जात पे भरोसा नहीं करते। मगर समझिए मैं क्या ना क्या चाहता हूँ, अल्लाह फरमाता है ईमान वालों अल्लाह से डरो, ईमान वालों और सच्चों के। अब जब डरेगा, समझिए, जब बंदा डरेगा तो गुनाह करेगा नहीं। बोलो, नमाज छोड़ेगा नहीं, ज़कात छोड़ेगा नहीं, हज छोड़ेगा नहीं, तमाम नेक काम करेगा जब बंदा खुदा से डरेगा। आप भी बोलते रहो क्योंकि सुस्ती भाग जाएगी, कंजूसी तो मैंने बता दी। हाँ, आप कंजूसी तो करो मदीना तुम, वरना नुकसान हो जाएगा। कंजूसी में वो पागल हो गए 3, तो कहीं ऐसा ना हो जाए। मोहब्बत से बोले जोकर सुभान अल्लाह, तड़क के बोले या रसूल अल्लाह। हाँ, इसलिए मैं इसलिए तकी कर रहा हूँ, मोहब्बत से दावत दी है, वरना मैं सुस्ती तकी भी करके 15-20 मिनट बात खत्म कर देता। मगर जब मोहब्बत से बुलाया तो मोहब्बत का हक भी अदा होना चाहिए। मोहब्बत से बोले या रसूल अल्लाह। अल्लाह से डरेगा बंदा तो गलत काम सही करेगा। अल्लाह ने 2 चीजें फरमाई आयत में, तवज्जो देना। ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के। जब भैया अल्लाह से डरेगा तो फिर गुनाह ही नहीं करेगा, जब गुनाह ही नहीं करेगा तो सच्चों की जरूरत क्या है? समझ रहे हैं? जब गुनाह करेगा ही नहीं तो फिर सच्चों की जरूरत है क्या? मगर कुरान का फलसफा समझो, ये उन लोगों के लिए मुंह तोड़ जवाब है जो लोग ये कहते हैं हम तो अल्लाह अल्लाह करके डायरेक्ट अल्लाह से ही मानेंगे, अल्लाह ही देंगे, अल्लाह ही करेंगे सब कुछ, और कोई कुछ नहीं है। मज़ारों को तौहीन करते हैं, मज़ारों की, अल्लाह वालों की तौहीन करते, कहते नहीं जो कुछ है अल्लाह ही है। उनके लिए जवाब है इस आयत से, अल्लाह फरमाता ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ। क्यों डरेगा तो सच्चे की जरूरत क्या है? समझिए आप। देखिए, एक होती है चीज की हिफाजत, है ना, एक होता है ताला, एक होता है सामान। तो ताला सामान में नहीं रखा जाता बल्कि सामान पे ताला लगता है। ईमान सामान है, ईमान दौलत है। अरे बोलो, ईमान दौलत है, ईमान पावर है, ईमान कीमती सामान है, ईमान हमारी जान है। जो चीज जितनी बड़ी होती है उसकी बड़ी से या छोटी से मोहब्बत नहीं होती, उसकी वैल्यू से मोहब्बत होती है। देखिए, हमारे डॉक्टर साहब की गाड़ी हो, 4 व्हील खड़ी हो बाहर, अच्छी खासी 8-10 लाख की आवे 4 पहिया, कहाँ खड़ी होती है? बाहर, ये सहन में कहीं भी। और हमारी बहन बेटी के सोने के बुंदे सिर्फ 15,000 या आधे तोले के 20-25 हजार के, है ना, कहाँ रखे होते हैं? अरे बोलो, कान से अलग जब उतरे होते कहाँ रखे होते हैं? अलमारी में, और अलमारी में भी तिजोरी। समझिए मेरी बात। वो 8 लाख की चीज कहाँ?
और ये 25,000 की चीज कहाँ? पहले तो घर के अंदर, फिर घर के अंदर कमरे के अंदर, फिर कमरे के अंदर अलमारी के अंदर, फिर अलमारी के अंदर तिजोरी के अंदर, फिर तिजोरी का ताला, अलमारी का ताला। मैं तुम्हें कीमती पैगाम दे रहा हूँ, इंशाल्लाह तुम्हारे दिलो दिमाग पे ये बात फिट हो जाएगी। मोहब्बत से बोलो झूमकर सुभान अल्लाह। कीमत उसकी ज्यादा मगर वैल्यू ज्यादा। अरे बोलो कीमत से वैल्यू नहीं बनती। कीमती चीज है ना गाड़ी 4 व्हील 8 लाख की, सोना तो बहुत मिल जाएगा मगर ये 20,000 का सोना ताले के अंदर क्यों? जो चीज दिल में होती है, जिस चीज की वैल्यू दिमाग में होती है, वो चीज कीमती मानी जाती है। 20-25 हजार तो छोड़ो यार, एक लौंग होती है ना, नाक की लौंग, अगर उतार दे हमारी बहन बेटी तो उसको ताक पे नहीं रख सकती, उसको बिस्तर पे नहीं रख सकती, उसको सहन में नहीं डाल सकती, उसे भी ताले में रखती है, क्योंकि जिस चीज की वैल्यू होती है वो चीज बड़ी कीमती होती है, वो चीज बड़ी दौलतमंद होती है। मुसलमानों, सबसे ज्यादा अनमोल अगर कोई दौलत है वो ईमान है। अनमोल अगर कोई तोहफा है तो वो ईमान है। अगर कोई सबसे ज्यादा इज्जत की चीज है तो वो ईमान है। अल्लाह फरमाता है मेरे बंदो ईमान ले आए तो अल्लाह से डरो। अब ईमान को बचाने के लिए तुम्हें तालों की जरूरत पड़ेगी, तुम्हें ताले की जरूरत पड़ेगी। तो तुम अपने ईमान पे अल्लाह वालों का दामन पकड़ लो, वलियों का दामन पकड़ लो। ईमान तुम्हारे ईमान पर अल्लाह वालों की मोहब्बत से ताला लग जाएगा, इसमें लोग लग जाएगा, तुम्हारा ईमान सलामत हो जाएगा। मोहब्बत समझूंगा सुभान। तो इस कीमती दौलत को बचाने के लिए अल्लाह ने कहा सच्चों के साथ हो जाओ, ताला लगा लो इस कीमती चीज पे। अगर अल्लाह के हुक्म के मुताबिक हम सच्चों के साथ ना होंगे तो ईमान सलामत। अरे बोलो ईमान सलामत नहीं होने का। ईमान को सलामती चाहते हो, ईमान की सलामती चाहते हो, ईमान की बका चाहते हो, ईमान की हिफाजत चाहते हो, अल्लाह वालों से मोहब्बत करने लगो, अल्लाह के वलियों से प्यार करने लगो। और सच्चे कौन है? सच्चे नबी हैं सुभान अल्लाह, सच्चे वली हैं सुभान अल्लाह, सच्चे शहीद हैं सुभान अल्लाह, सच्चे पैगंबरान हैं सुभान अल्लाह, सच्चे नबी के घराने के वो अनमोल फूल हैं जिन्होंने शरीयत मुस्तफा के लिए अपनी जानों को कुर्बान किया। सच्चे वो हैं, सहाबा की जमात है। पता चला इन तमाम का दामन पकड़ लो, तुम्हारे ईमान की हिफाजत, तुम्हारे ईमान की हिफाजत हो जाएगी। अल्लाह फरमाता ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अब ईमानदारी से सच्चे वली भी हैं और वलियों में जो सबसे बड़े सरदार हैं उनको गौसे आजम कहा जाए, सरदार औलिया। और मैं खुदा की कसम गौसे आजम के नाम से खुद भी अकीदत, और मैं आप सबको ये जहन दे के जा रहा हूँ, आप भी अकीदत रखो। कभी कोई परेशानी आ जाए ना, कोई दिक्कत आ जाए, अल्लाह की बारगाह में गौसे आजम को वसीला बना के देखता हूँ, इंशाअल्लाह वो मुसीबत हमारी टल जाएगी। क्योंकि अल्लाह की बारगाह तक पहुंचने के लिए रसूल पाक की जरूरत, अरे बोलो रसूल पाक की जरूरत पड़ेगी। और रसूल पाक तक पहुंचने के लिए गौसे पाक की जरूरत, अल्लाह तक पहुंचने के लिए रसूलुल्लाह की जरूरत, और रसूलुल्लाह तक पहुंचने के लिए गौसे आजम। और मैं नहीं कहता, बरेली के रजा खान कहते हैं सुभान अल्लाह। अच्छे रजा, प्यारे रजा, हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत फरमाते हैं, वाह क्या जुदो करम है शहे बता तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। या रसूल अल्लाह तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। जो मेरा गौस है लाडला बेटा तेरा, जो मेरा गौस है लाडला बेटा तेरा, मेरे गौसे आजम की मोहब्बत दिलों में बसा लो। हुजूर आला हजरत नबी तक पहुंचने के लिए गौसे आजम को वसीला बना रहे, गौसे आजम को वसीला बना रहे और दुनिया को जहन दे रहे। दुनिया वालों रसूल तक पहुंचने के लिए गौसे आजम की जरूरत पड़ेगी, और जब तुम गौसे आजम तक पहुंच जाओगे तो रसूल आजम तक पहुंच जाओगे, और जब रसूल आजम तक पहुंच जाओगे तो तुम खुदा तक पहुंच जाओगे। तुम खुदा तक
पहुंच जाओगे। माशाल्लाह बड़ा अच्छा कदम हुजूर गौसे आजम की मोहब्बत में डॉक्टर साहब ने उठाया। और मैं यही कहूंगा, लंगर ये कहां से चला है, मैं गौसे पाक की तारीख से तुम्हें साबित करूंगा कि ये लंगर गौसे आजम का है। ये कब से चला है और क्यों चला है, इस पे इंशाल्लाह लफ्ज़ करूंगा। सुभान अल्लाह। बताओ जैसे गौसे आजम है ऐसा कोई है? बोलो कोई है? अमा वलियों में कोई नहीं तो आम जनता में कहां से होगा? मेरे गौस जैसा कोई वली भी नहीं तो आम उम्मती की तो बात छोड़िए। अच्छा एक बात बताओ, आपकी बस्ती में कोई माँ के पेट से हाफिज कुरान पैदा हुआ? बोलो। शहर संभल में ना, इंडिया में ना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, बर्तानिया नहीं, पूरी दुनिया में कहीं भी कोई माँ के पेट से हाफिज कुरान पैदा मगर हुए हैं तो गौसे आजम। मोहब्बत समझूंगा सुभान अल्लाह। कितनी उम्र है मेरे गौसे आजम की? 4 साल 4 महीने 4 दिन। कितनी? 4 साल 4 महीने 4 दिन। यहाँ एक बिस्मिल्लाह खानी की रस्म अदा की जाती है। बिस्मिल्लाह खानी, जब बच्चा 4 साल 4 महीने 4 दिन का होता है तो उसको बिस्मिल्लाह पढ़ाई जाती है। उस पे बड़े बड़े औलिया इकराम का इस पे मामला रहा और बड़े बड़े अल्लाह वालों ने अपने बेटों को, अपनी औलाद को बिस्मिल्लाह खानी की रस्म अदा कराई। और जो अल्लाह वालों के नक्शे कदम को अपनाता है वो यहाँ भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब रहता है। गौसे आजम की वालिदा का नाम क्या? फातिमा उम्मुल खैर अमतुल जब्बार। गौसे आजम की वालिदा फातिमा उम्मुल खैर अपने शहजादे गौसे आजम को लेकर 4 साल 4 महीने 4 दिन की उम्र में मकतब में पहुंच गई। जीलान के छोटा एक होता मदरसा, एक होता मकतब। जो बड़ा होता है उसको मदरसा कहते हैं और जो छोटा वैसे ही होता बच्चे को पढ़ाने का उसको मकतब कहते हैं। गौसे आजम की वालिदा अपने शहजादे अब्दुल कादिर जिलानी को मकतब में ले गई जीलान के और उस्ताद के सामने बिठा दिया। कहा उस्ताद मोहतरम मेरे बेटे की बिस्मिल्लाह खानी करा दो। अल्लाह अकबर। समझो गौसे आजम की पावर। 4 साल 4 महीने 4 दिन की उम्र है। उस्ताद मोहतरम ने कहा पढ़ो बेटा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। गौसे आज़म ने पढ़ दी। कहा पढ़ो बेटा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। गौसे आज़म ने पढ़ दी। अब उस्ताद कहते पढ़ो बेटा सूरह फातिहा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुभान अल्लाह। मेरे गौसे आज़म ने पूरी सूरह फातिहा पढ़ दी वलद्दालीन। उसके बाद उस्ताद ने कहा पढ़ो बेटा अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब। पहला पारा। गौसे आज़म ठहर गए। 11वीं वाले पे रुक गए। उस्ताद ने कहा पढ़ो बेटा पहला पारा पढ़ो। गौसे आजम ने मुस्कुरा के कहा हुजूर ये पारा मैंने पढ़ लिया है, आगे से पढ़ाओ। मोहब्बत से पढ़ूंगा सुभान अल्लाह। यार झूमो गौसे आजम के दीवानों। कहा पढ़ लिया? उस्ताद ने कहा कि बेटा पढ़ लिया, हाँ आगे से पढ़ाओ। उस्ताद ने कहा पढ़ो बेटा दूसरा पारा सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नास। कहा और आगे से पढ़ाओ। ये पढ़ लिया। उस्ताद ने कहा तीसरा पढ़ो तिलकर रुसुलु फ़ज़लना बअदहुम अला बअद। कहा पढ़ लिया, आगे से पढ़ाओ। कहा चौथा पढ़ो। कहा पढ़ लिया, आगे से पढ़ाओ। पांचवा पढ़ो। गौसे आज़म ने कहा आगे से पढ़ाओ। उस्ताद ने कहा छठा पढ़ो। उस्ताद से कहा शागिर्द ने आगे से पढ़ाओ। गौसे आज़म के उस्ताद ने कहा पढ़ो बेटा 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां पारा। गौसे आज़म ने कहा उस्ताद और आगे से पढ़ाओ। सुभान अल्लाह। जब इतना सुना तो गौसे आज़म के उस्ताद ने अपने सर पे हाथ रखा और कहा बच्चे ऐसे शागिर्द से कभी पाला नहीं पड़ा, तुम बता दो कितने पारे पढ़ लिए। गौसे आज़म ने इरशाद फरमाया ऐ मेरे उस्ताद मैंने 18 पारे माँ के पेट में हाफिज कुरान के मुकम्मल कर। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहब्बत से बढ़ूंगा सुभान अल्लाह। कितने पारे? 18। कितने पारे? अब भाई उस्ताद के सामने ऐसा कोई बच्चा बैठ जाए तो ताज्जुब तो होगा ना उस्ताद को। कहा बेटे आज तक ऐसे शागिर्द से पाला नहीं पड़ा, 18 पारे माँ के पेट में कैसे? गौसे आज़म ने अर्ज किया हुजूर मेरी माँ उम्मुल खैर फातिमा जो है ना मेरी माँ 18 पारों की हाफिज़े कुरान है। सुभान अल्लाह। और मेरी माँ जब तक दुनिया का कोई काम नहीं छूती है जब तक फजर की नमाज के बाद 18 पारों की तिलावत नहीं कर लेती है। दुनिया में मेरी माँ तिलावत करती थी, मैं
माँ के पेट में सुन सुन के हाफिज कुरान हो गया, हाफिज कुरान हो गया। मुसलमानों, जो गौस माँ के पेट में 18 पारों का हाफिज कुरान हो, वो पैदाइश के बाद कितने कमाल का मालिक होगा। सुभान अल्लाह, क्या क्या उसने कमाल हासिल नहीं किया होगा। अफसोस होता है मुझे अपनी माँ और बहनों पर। वो कल की माएँ थी, जब माँ उम्मुल खैर फातिमा होती थी तो बेटा अब्दुल कादिर जिलानी होता था। जब माएँ अच्छी होती थी बेटा गरीब नवाज होता था। जब माएँ अच्छी होती थी बेटा निजामुद्दीन होता था। जब माएँ अच्छी होती थी बेटा साबिर अलाउद्दीन होता था। माएँ अच्छी होती थी बेटा आला हजरत होता था। माएँ अच्छी होती थी बेटा मखदूम सिमना होता था। माएँ अच्छी होती थी तो बेटा शमसुद्दीन होता था। माएँ अच्छी होती थी तो बेटा फरीदुद्दीन अच्छा होता था। माएँ अच्छी होती थी तो बेटा हसन हुसैन। और जब से माएँ मॉडर्न हो गई तो औलाद भी मॉडर्न हो गई। अल्लाह माफ करे, अल्लाह माफ करे। मुझे अफसोस होता है आज की माँ को नमाज से छोड़ने के लिए इतना आसान बहाना है। बच्चे ने पेशाब कर लिया, कपड़ों पे छींटे आ गई, पढ़ती तो कैसे पढ़ती। मगर अफसोस, ए माँ मेरी कौम की बहन, मेरी कौम की बेटी, मेरी माँ सुन, अगर तू नमाज से बची तो तेरी ये गलती तुझ पे नहीं, तेरी औलाद पे भी पड़ेगी, तेरी बच्ची पे भी पड़ेगी, तेरे बच्चों पे भी पड़ेगी। इसलिए कि माँ के नक्शे कदम को देख के बच्चा अपने बचपन को सुधारता। आपने सुना नहीं है कि माँ अच्छी होती है तो औलाद, अरे बोलो औलाद। मगर अफसोस है ये जो नाटक चल पड़े ना, नाटक, मैं तो इसे जिला के कहूँ नाटक। हाँ, नाटक को नाटक, सच्ची बात बता रहा हूँ। जब से ये नाटक चल रहे हैं, खासकर पाकिस्तानी, हमारी माँ और बहनें इतनी शौक से देखे हैं। 12 बज जा 1 बज जा, जब तक पूरी स्टोरी पूरी ना होगी जब तक देखती रहे। और अगर मौलाना जुल्फकार साहब और कोई मना करे कि मत देखे, देख गलत काम कर, दिमाग क्यों खराब कर रही है, ना ना कुछ गलत थोड़ी देख रही हूँ, ये उर्दू का नाटक है, उर्दू का। अब जब उर्दू का नाटक है तो उर्दू में गाली भी बकती बकती। हाँ यार, जब उर्दू के नाटक को गुनाह ना समझ रही तो फिर गाली बक दो उर्दू में किसी को। क्या दे अब्बा को अम्मा उर्दू में नहीं कह सकती ना, गलत गलत है। चाहे वो अरबी भाषा में हो या उर्दू भाषा में हो, गलत गलत है, हराम हराम है। मेरी माँ और बहनों, अगर तुम्हें मोबाइल चलाना है तो नाटक में चलाओ, उसमें खातूने जन्नत फातिमा ज़हरा का बयान सुनो, राबिया बसरी का बयान सुनो, हज़रत सुमैया की कुर्बानी सुनो, सारी दुनिया की मोमिना औरतों की जिंदगियां सुनो। इंशाअल्लाह उनकी जिंदगियों की बरकत से हमारी और आपकी जिंदगियों में बाहर आ जाए। मगर अफसोस, अल्लाह माफ करे, ये कहते हुए बड़ी शर्म आती है। ईमानदारी से माँ और बहनें अगर चाहें तो निजाम घर का संभल सकता है, सच्ची बात बता रहा हूं। और जितने नाटक देखे हैं ना, नाटक, क्योंकि उसमें नंद का जिक्र, सास का जिक्र, देवर का जिक्र, ससुर का जिक्र, बहनों का जिक्र, दोस्तों का जिक्र, सब कुछ हो। मैं अब तक तो वो नाटक ना कर रही, नाटक देख के नाटक बात हो गई। कितने घरों की मिसाल है, ईमानदारी से कितने घरों की मिसाल है। वो उसमें कुछ कर लिया तो वो वही जैसा नाटक में करती है वैसे ये करती है, जैसा उसमें कोई कुछ नहीं कहता। और अल्लाह माफ करे, एक बात मैं लतीफ सुना रहा हूँ आपके समझने के लिए। ईमानदारी से रंग को देख कर रंग ज्यादा बदल, सोबत का असर इतना गलत हो गया, और खासकर ये असर औरतों पे ज्यादा पड़ा है। क्योंकि औरतों का मैं मुखालिफ नहीं हूँ, क्योंकि मैं भी तो औरत से पैदा हूँ ना भाई। और मैं मेरे नबी पाक भी तो औरत से पैदा हूँ। सब औरतें बुरी नहीं है, सब औरतें अच्छी भी नहीं है, सब औरतें बुरी भी नहीं है। ऐसी सब मर्द अच्छे नहीं है ना सब मर्द बुरे हैं, सब में कुछ अच्छे कुछ बुरे हैं। मगर खुदा की कसम हमें तारीख याद करनी चाहिए। आजकल क्या है, देखा देखी बहुत बदला चल रहा है। एक इधर पूरब इलाके में शादी हुई है, समझा रहा हूँ असर कैसा होता है। अब जैसे पहले तो नाटक में देखा था तो पहले तो थोड़ा मियाँ जोश में कुछ क्या भी दे करते थे, और नाटक देख देख के ना उनका जवाब देना सीख गई। अगर मियाँ ऐसा कहे तो ऐसा कहो, मियाँ ऐसा हो तो ऐसा कहो, मियाँ ऐसा कहे तो ऐसा कहो। बिल्कुल वही चल रहा है। और मुझे कई लोगों ने शिकायत करी, बताया, मुझे बताया लोगों ने फोन पे, बोले हजरत ऐसा ऐसा चल रहा मामला। मगर समझिए, देखिए रंग को देख के रंग कैसे बदलती है। और शादी हो गई पूरब के इलाके में, अब बेचारा लड़का था पढ़ा लिखा,
और लड़की बिल्कुल उर्दू से वाकिफ नहीं, बिल्कुल जीरो थी, उर्दू जानती ना थी। ऐसे पट इलाके की थी कि जहाँ शरीयत को लोग जानते नहीं थे। और मैं इस बात को इलाके की तौहीन नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ आज भी हिंदुस्तान में ऐसे इलाके हैं जिन इलाकों में यही नहीं पता मुसलमान है क्या चीज, कलमा क्या है, वुजू क्या है, नमाज क्या है, रोजा क्या, पता ही नहीं उन्हें। मगर वो मुसलमान के घर में पैदा हो गए, बस बना में मुस्लिम है, नाम के मुसलमान है, मगर समझिए उसी इलाके से। अब वो उर्दू खां थी नहीं लड़की, अब उसकी शादी हो गई तो लड़कों में जैसे जिक्र चला ऐसे लड़कियों में भी चला है। अब शादी से पहले लड़कों में जिक्र चला के देख, अगर शुरू में कंट्रोल में कर ली तो आ जाएगी, और जिससे शुरू में कंट्रोल में बीवी ना आई तो फिर ना आती है। अब उसके दिमाग में कीड़ा गुल बुला रहा, शुरू में करूंगा कंट्रोल, शुरू में करूंगा। अब शादी हो गई, और शादी होकर जैसे ही दुल्हन आई ना पहली रात में, तो उनने सोचा अभी वक्त है कंट्रोल करने का, उनने शुरू कर दिया। अपने दोस्तों ने ज्यादा बताया था, अब वो करता रहा उसका 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, तो उसने क्या जुमला इस्तेमाल किया था, बेगम साहिबा जी खाना बना लो वरना, ये वरना जोड़ सका था, खाना बना लो वरना, चाय बना लो वरना। अब ये बेचारी जिसे यही नहीं पता उर्दू क्या होगा, वो वरना को कहां से जानेगी। अब वो जो क्या करा सब काम और कैम का, ये क्या करा वरना, तो इस वरना ने उसके दिल पे इतना गहरा गम पहुंचा दिया लड़की के कि ये वरना है कौन सा हथियार, हर बात में वरना ही वरना। अब वो बेचारी 8-10 दिन के बाद चली गई, और जब दिमाग में कोई टेंशन होती है तो इंसान दुबला हो जाता है। अब वो फिक्र खा रही वरना की, घर में पहुंच अपने मैके में पहुंची तो मैके की सहेली आई, बोली जीजा जी ज्यादा खतरनाक है, ज्यादा गुस्से के। बोले क्या हुआ, बोले तेरे चेहरे की रौनक उड़ गई, तू तो बड़ी दुबली हो रही है, खाने को ना मिला तुझे। बोले मिला तो सब कुछ है, सब कुछ सही है, वो भी बहुत अच्छे हैं। बोले फिर क्या, एक लफ्ज का जो नाम लेना है ना, एक चीज का नाम लेना है, उससे बहुत डर लगे। बोले क्या क्या है, बोले वरना, क्या कहते हैं वरना, हर काम में ये क्या है वरना, हर काम में क्या है वरना। अब देखो सहेलियां कैसे चलाती है, कोई भी चलाने वाली औरत ये ना कहती मैं चला रही हूँ, उसका अंदाज समझौता से कहती है। वो तमाम सहेली बोली देखा एक काम करी, पता उन्हें भी नहीं कि वरना क्या चीज है, सब एक सी ना। तो ने कहा वरना से डर लगा है, तो बोली देखा आपके अगर बहने की कुछ काम है ना जीजा जी, तो कहा जी वरना क्या कर लेगा, वरना क्या कर लेगा, फिर निकाल कर आदमी हथियार कौन सा वरना, तो तू देख लिए अल्लाह कई तो उन्होंने इसलिए से। अब वो कुछ ना उसे मंतिक पढ़ा दी, समझा दिया। उसके बाद में जब वो रुखसत फिर दोबारा 8-10 दिन के बाद जब गई ना ससुराल में, तो उसने तो वही कंट्रोल करने के चक्कर में, वो भी दोस्तों के चक्कर में था, उसने कहा ए बेगम साहिबा कपड़े धो लो वरना, खाना बना लो वरना, चाय बना लो वरना। उन्हें याद आ गई सहेलियों की बात, क्या निकलवाने का मौका अच्छा आज कहूंगी यार, जो उन्हें कहने चाय बना लो वरना, बोली वरना क्या कर लेगा, जब कहीं वरना क्या कर लेगा, तो हम खुद ही बना लगे चाय। हाँ बोले वरना क्या कर लेगा, बोले हम खुद ही बना लेंगे। अल्लाह माफ करे, यही हालत, बिल्कुल यही हालत। बीवी जा रही है मैं कंट्रोल करूं, शोहर जा रही है मैं कंट्रोल करूं। अल्लाह माफ करे, ये दुनिया का निजाम मत चलाओ, शरीयत मुस्तफा का कानून अपनाओ। सुभान अल्लाह, मेरे नबी की जिंदगी का कानून अपनाओ। नबी फरमाते हैं बीवियों से मोहब्बत करो, बीवियों से प्यार करना मेरे मुस्तफा की प्यारी सुन्नत, प्यार करना मुस्तफा की प्यारी सुन्नत है। ये तो नबी ने मर्द के लिए कह दिया, औरतों के लिए क्या कहा जानते हैं? आका फरमाते हैं अगर अल्लाह के बाद किसी को सजदा जायज होता तो मैं हुक्म देता कि हर बीवी अपने शोहर को सजदा करे। ये है कानून, ये है शरीयत मुस्तफा का कानून। अब तुम अपनी अपनी तबीयतों में चल रहे हो, अपने अपने मिजाजों में चल रहे हो, मुस्तफा के कानून को अपनाओ। शोहर ये समझे ये मेरी बीवी है, मेरी रफीक हयात है, मेरे दम के अलावा इसका है कौन, मैं इससे मोहब्बत करूंगा। बीवी ये समझे ये मेरा शोहर है, मेरा सर का ताज है, अगर मैंने इसकी बेइज्जती करी तो फिर मैं इज्जत किसकी करूंगी, इस शोहर की इज्जत न कर सकी तो फिर किसकी करूंगी। इंशाअल्लाह अगर हमारे घरों में शरीयत मुस्तफा का कानून आम हो जाएगा तो हमारे बच्चे मुस्तफा के वफादार पैदा होंगे, के वफादार पैदा होंगे। इसलिए समझो माएँ अच्छी होती है तो औलाद, अरे बोलो औलाद, और गौसे पाक इतने अच्छे, गौसे पाक के ताल्लुक से मैंने जो हालात याद रहा इसलिए बोल दिया, गौसे पाक जितने अच्छे आपको उनकी जिंदगी से अंदाज लगाए। सिर्फ करामतों से काम मत चलाओ, गौसे पाक की जिंदगी से मोहब्बत करो। लंगर किया डॉक्टर साहब ने,
बिरयानी बनाई अच्छी बात है, मगर समझिए खाने वालों कम से कम गौसे पाक की 11वीं का खा के हक तो अदा कर दो। अंदाजा लगाओ कौन है गौसे आजम। ये 4 साल 4 महीने में कमाल है गौसे आजम का। मगर जानते हो जब पढ़ने गए, अभी सुना मौलाना यामीन साहब से कि माँ ने जब भेजा बगदाद के लिए भेजा, यानी कि जीलान से भेजा बगदाद, तो जानते हो मेरे गौसे आजम ने बगदाद के मदरसे में सिर्फ गौसे आजम बाबा नहीं थे, सिर्फ पीर ही नहीं थे, सिर्फ वली नहीं थे, बहुत बड़े आलिम भी थे, बहुत बड़े मुहद्दिस भी थे, बहुत बड़े मुफ्ती भी थे, बहुत बड़े कारी भी थे, बहुत बड़े हाफिज भी थे, बहुत बड़े मुहद्दिस अल्लामा भी थे। मैंने पढ़ा कि गौसे आजम 23 साल में 26 डिग्रियों के मालिक थे। कितने? 23 साल में 26 डिग्रियों के मालिक। इतनी डिग्री, इतनी मेहनत। मगर खुदा की कसम ये लंगर कहां से चला जानते हो? गौसे आजम की जब 13 या 14 साल की उम्र थी, आप जब पढ़ते ना बगदाद के मदरसे में, मैं मदरसे में अपने बच्चों को भी यही समझाता हूँ और मैं आपको भी बता रहा हूँ, मिजाज रखो नीचा, घमंडी मिजाज मत रखो, नीचा मिजाज रखो। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो झुकता है उसी को फल अता करता है, उसी को दे दिया करता है। झुकना सीखो, अल्लाह तुम्हें बुलंद कर देगा। तुम अकड़ना सीखोगे तो अल्लाह तुम्हें काट के नीचे गिरा देगा। देखते नहीं हो दरख्तों को नहीं देखते, लिप्टिस का पेड़ है, लिप्टिस का, वो खड़ा रहता है, अकड़ा रहता है, उस पे कोई फल कटता है ना, उसे लगाया ही काटने के लिए जाता है, उस दरख्त को लगाया ही काटने के लिए आता है। और एक अमरूद का हो, अनार का हो, आम का हो, उसे काय के लिए लगाया जाता, काटने के लिए नहीं, बल्कि उसके फल से फायदा हासिल करने के लिए। अब लिप्टिस खड़ा रहता है, अकड़ा रहता है, बता रहा है कि मुझे काटा जाएगा। और ये अमरूद का दरख्त, ये आम का दरख्त झुका रहता है, ये बताता है कि जिसमें फल होते हैं वही दरख्त झुके रहते हैं। बिल्कुल यही फलसफा, यही मामला अच्छे और बुरे इंसानों का है। जो गलत होता है वो अकड़ा हुआ रहता है, और जिसका अखलाक अच्छा होता है वो हमेशा झुका हुआ हो, वो हमेशा झुका रहता है। मुसलमानों झुकना सीखो। गौसे आजम की 11वीं का हक अदा करो। गौसे आजम मदरसे में पढ़ते, सिर्फ पढ़ते ही नहीं थे गौसे आजम। मैंने पढ़ा तारीख में कि गौसे आजम क्लास के टाइम में क्लास पढ़ते, कुरान के टाइम में कुरान पढ़ते, हदीस के टाइम में हदीस पढ़ते, फिका के टाइम में फिका पढ़ते, जो भी कुछ उलूम थे उन वक्तों पे घंटी पढ़ते थे। और जब छुट्टी मिलती थी ना मदरसे से, तो मेरे गौसे आजम आराम नहीं करते थे, बल्कि जंगल में जाके बगदाद के किसानों के साथ रह के मजदूरी करते थे। अल्लाह अकबर। और मजदूरी करके जितना पैसा मिलता था, गौसे आजम उस पैसे को अपने ऊपर खर्च नहीं करते थे, बल्कि उस पैसे से गल्ला खरीद के खाना बना के मदरसे के गरीब बच्चों को खिलाते, गरीब बच्चों को खिला। ये गौसे आजम का लंगर है, गौसे आजम इस लंगर को करते थे। सुभान अल्लाह। पढ़ाई के जमाने से गौसे आजम ने लंगर जारी कर दिया था। हम दीवानों ने भी सोच लिया है कि जब तक जिंदा रहेंगे गौसे आजम के नाम का लंगर करते हैं।